राना साहब क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात का जो इशारा दिया गया है उसके पीछे वजूहात क्या होंगी और उसका बेनिफिशरी कौन होगा? यासर साहब, उसका बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान होगा, उसके बेनिफिशरी पाकिस्तान की अवाम होगी, उसका बेनिफिशरी पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम होगा, उसका बेनिफिशरी पाकिस्तान का जमहूरी इस्तेहकाम होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा। अगर आप कहें कोई एक शख्स होगा, कोई एक सियासी जमात होगी, कोई एक अदारा होगा, तो बिल्कुल ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ, गलत है। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई सियासत, उसके बाद कोई अदारा, उसके बाद कोई जमात, उसके बाद कोई और चीज़। तो चीज़ें बड़ी क्लियर और वाज़े एक चीज़ नज़र आ रही हमें, और मेरी समझ से बाहर है कि पता नहीं क्यों सुबह से जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, हम उन चीज़ों को उस तरीके से क्यों नहीं देख रहे, हम उस जाविये पे क्यों नहीं जा रहे। मैंने अब तक कोई 22 प्रोग्राम देखे हैं टीवी के, 22 के 22 प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, 22 के 22 प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए थे, कुछ लोग कहते हैं जनाब पहले कहा था सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब क्यों हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब नहीं, लगता है कि अंडरग्राउंड को डील हो गई है, ये अपने बयानिए से हट गए हैं। अच्छा, कोई ये बात नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लिए क्या ज़रूरी है, कोई शख्स ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। ये हमारे साथ वही हो रहा है यासर साहब कि हम गज़ा की मजम्मत करते हैं लेकिन इसराइल का नाम नहीं लेते, हम गज़ा के शहीदों की बात करते हैं लेकिन इसराइल का नाम नहीं लेते कि इसराइल ने ये किया, ये नाम लेता देखिए आपने कोई लीडर। ये सेम सियासत में भी यही हो रहा है। और भाई सबसे पहले पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान को देखना है, हमें पाकिस्तान को लेकर चलना है। पाकिस्तान से हटके ना कोई चीज़ थी, ना है और ना कोई होगी। और यासर साहब, हमने ही अपने प्रोग्राम में कहा था कि बात चल रही है। मैं आपको ये बता दूं, ये बात 21 अप्रैल से चल रही है। अच्छा जी, ठीक है, इसको मुख्तलिफ जावियों से देखा जाए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह पे जा रहे। मेरे पास तो ये है कि 21 अप्रैल को जिस दिन इलेक्शन थे, एक तरफ इलेक्शन थे तो दूसरी तरफ कोई शख्सियत किसी से मुलाकात कर रही थी, और उसके बाद भी 2 मुलाकातें हुई। बाद TOR तय हो रहे थे कि TOR क्या होंगे, ऐसे TOR हों जिससे किसी को शिकायत ना हो। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने असूल पर खरे थे, खरे हैं, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, खरे रहेंगे। उन्होंने कोई गैर कानूनी बात नहीं की। ये आपको उन्होंने कहा ठीक है जी, आप इलेक्शन की बात कह रहे हैं जी, हम धांधली, आप फैसला 1 माह में करा देना, फैसला कानून है ना। आपने 10 बेंच बनाए हैं, 15 बना दें, दिन में 3 देखें यार, बड़ा सिंपल सा है ये। हाँ, RO को बुलाएं, चेक करें, हाँ भाई ये फॉर्म 45 आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन है जी, जनाब मेरा है, ठीक है, ओके, तो फिर इसकी मुताबिक गिनती करें, नहीं है तो फिर उसके मुताबिक गिनती फारिग करें, यस नो करें, यस नो करें, यस नो करें, इस तरह करके फारिग करें। क्यों हम इतना लंबा कर देते हैं? हम अगर किसी को स्टे देते हैं तो पता चलता है हुकूमत ख़त्म होगी, वो स्टे पे चल रहा है। अगर हम किसी का केस लगाते हैं, पता चलता उसका फैसला उस वक्त आया जब दूसरी हुकूमत आ गई। हम क्यों ऐसा करते हैं? इस पर हम क्यों नहीं बोलते? नहीं, आपको लगता है ये मंतकी अंजाम तक ये तरीका कार पहुंचेगा कि जब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हों कि सभी मुलव्वस हैं और फिर आप ये भी कह रहे हों कि तहकीकात करवा दें? बात यह है कि जब हालात बदलने लगते हैं ना, जब मैंने इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ें देखी हैं, मैंने लोगों की जलावतनी देखी है, और उनकी जलावतनी पर मैंने यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि कोई सोच नहीं सकता। मैंने लोगों को सजाए मौत के अहकामात जारी होते देखे, और उसके बाद अचानक चौधरी परवेज़ रही और चौधरी शुजात हुसैन के घर से ही उन लोगों के सामान एयरपोर्टों की तरफ जाते भी देखे। मैंने यहाँ पर ऐसा भी देखा है कि किसी को कई लवाजमात से नवाजा जाता था, फिर उन लोगों को मैंने इक़्तिदार के ईवानों में बैठे भी देखा है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत से लोगों को ये कहकर इक़्तिदार से लैदा कर दिया गया था कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, फिर उन लोगों को मैंने वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर भी देखा है। तो कौन सी चीज़ अनहोनी है, कौन सी चीज़ नहीं हो जाती? क्या गुजरांवाला के जलसा में जो तकरीर हुई थी वो छोटी थी? क्या लाहौर के एक कन्वेंशन के अंदर लगने वाले नारे आप भूल गए हैं? क्या बहुत से जगहों पे होने वाली बहुत सी गुफ्तगू आप भूल गए हैं?
क्या लंदन में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसें आपको याद नहीं है? क्या आपको बहुत सी जगहों पे होने वाले बहुत से मामला आपको याद नहीं है? क्या आपको मंजूर पशीन से लेकर दीगर मामला लोगों की चीज़ें याद नहीं है? क्या असम्बली के अंदर होने वाली तकारीर आपको याद नहीं है? क्या आपको बहुत से ऐसे मामला जिसमें कहा जाता था फलां बुरा है फलां बुरा है, वो आपको याद नहीं है? क्या कई बहुत से अहम तरीन ओहदों पर बैठे अफराद को वज़ीर आज़म फारिग करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस और ईवान सदर में जाते थे? क्या आपको याद नहीं है? लेकिन तो उसके बावजूद क्या वो लोग सियासत में नहीं है? क्या वो लोग इक़्तिदार में नहीं है? मेरा एक सवाल सर ये है, ये तो सिस्टम है, ये सिस्टम ही है जो चलता हुआ आया। कुछ लोग कहते हैं हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। अगर वही उस सिस्टम के पैरामीटर्स पे ही चलेंगे तो फिर नया सिस्टम क्या होगा? ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, हो सकता है कि उस सिस्टम की तब्दीली के लिए बहुत कुछ हो रहा हो सकता है हर शख्स को अपने दायरे इख्तियार में रहने के लिए सब कुछ हो रहा हो। मुझे एक बात बताएं, हम किसी सिस्टम को दावत सिस्टम हो तो नहीं आता, तुम मैं वो ये आप मैं ये वो ये हम सब दावत देने जाते हैं ना। मुझे याद है मैंने बहुत से चेहरे देखे हैं, खुदा की कसम मैंने एक ऐसा शख्स देखा जो इस वक्त हुकूमत के अंदर पंजाब हुकूमत में बड़ी अहमियत रखता है। जब वो अपोजिशन में था उस वक्त भी अहमियत रखता था। आप इशारा समझ चुके हैं मेरा। शहबाज शरीफ साहब के पास भी बड़ा करीबी तल्लक है उनका। तो मुझे याद है कि मैं एक बीट करता था, तो मैंने उस बीट पे जब एंटी करप्शन के दफ्तर में गया, चले मैं नाम दे देता हूँ, तो एंटी करप्शन के एक बड़े आला अफसर थे, तो वो रेड करने जा रहे थे उसके इलाके की तरफ के नजायज़ ज़मीन कोई उनके पास है, कसूर की तरफ, यार पता नहीं कौन सा इलाका होगा। तो उसी वक्त कोई कॉल आई, उनका कहा गया भाई इसकी तरफ नहीं जाना। और भाई हाँ ये बहुत सी जगहों पे होता। फिर मैंने तहरीक इंसाफ के भी कुछ ऐसे लोग देखे जो घर के बेटी थे और जाके चीज़ें पहुंचाते थे। मैंने मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत से लोग देखे, मैंने पीपल्स पार्टी के अंदर से देखे, मैंने इवन जमात इस्लामी के अंदर से देखे, मैंने उसके अलावा और बड़ी सियासी जमातें जिसके अंदर से मैंने ये सारा कुछ देखा। तो ये होता है सारा कुछ। अब मुझे एक सब सिंपल सी बात बता दें, आज से 15 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, जवेद लतीफ़ साहब क्या कहते थे? 3 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी क्या थी? तो हम ये कह दें कि यार देख निज़ाम को तो बदलना होगा। आज ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान क्या जुडिशरी के ज़िम्मेदारान ने आज ये बात की है ना। हमें अशखास से निकल के हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा, हमें असल इंसाफ की तरफ, असल निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? आखिरकार जमूद तो टूटेगा ना, आखिरकार सब चीज़ें तो होंगी ना। क्या इकरार नहीं किया राना सनाउल्लाह साहब ने कि हम नहीं समझते थे कि बानी पीटीआई जो है वो जेल काट सकते हैं? यही कहा था ना उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने काट के दिखा दी। क्या ये इल्ज़ाम नहीं लगता था कि जनाब उनके कमरे से ये फलां नशा निकला है? क्या ये इल्ज़ाम नहीं लगता था कि वो 2 घंटे भी इसके बगैर नहीं गुजार सकते? कई माह गुजार लिए, कोई एक चीज़ दिखा दे उनकी, कोई एक चीज़ दिखा दे। आपने गर्मी में भी उन्हें रखा, आपने सर्दी में भी उन्हें रखा, आपने सख्ती भी की, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने सजा भी दे के देख ली, आपने मुसलसल सजाओं का बाजार भी लगा के देख लिया। आपने उन्हें इस तरह रख दिया कि कोई उनसे मुलाकात भी ना करे। आपने खुले आसमान से लेकर अंधेर नगरी में भी रख दिया, अंधेर कोठरी में भी रख दिया, लेकिन क्या आप तोड़ सके? क्या आप अवाम को उनसे दूर कर सके? तो ये बात समझ आ गई है। नवाज शरीफ से भी अवाम को दूर नहीं कर सके, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी अवाम को दूर नहीं किया जा सका। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना हमें माननी चाहिए, जो चीज़ें हमें माननी चाहिए और उस पर होना चाहिए। और अगर अब कोई सिमत बन रही है, इसका वैसे जो सिमत का तयन है ना, हम अपने प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, 5 मई को एक बैठक होगी और उसके बाद 9 मई के बाद बैठक होगी। अगर 5 मई की बैठक कामयाब होगी तो 9 मई के बाद आपको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर 5 मई की बैठक कामयाब ना हुई तो 9 मई के बाद आपको बहुत कुछ होता मिलेगा।